हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपके सामने व्रत का टॉपिक रखूंगा जो चैप्टर 10 है क्लास 9 का। हम बात कर रहे हैं व्रत की। व्रत किसको कहते हैं, व्रत किस शेप में बना होता है, हम उसके बारे में आज चर्चा चलेंगे। अब व्रत एक ऐसी आकार में होता है, आपने देखा होगा गाड़ी के पहिए को, आपने देखा होगा सिक्के को, ये सब किसकी शेप में होते हैं, व्रत की शेप में होते हैं। व्रत को हम इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। और व्रत की शेप कैसे होती है? इस प्रकार से होती है। जब हम व्रत की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम किसी भी चीज को अगर बात कर रहे हैं तो पहले एक दिमाग में शेप आनी चाहिए। और हम कहते किसके हैं कि व्रत क्या होता है, आपने देखा गोल होता है। तो गोल वो व्रत होता क्या है, जो सिक्के के रूप में होता है, जैसे सिक्का होता है वो व्रत कहलाता है। जो गाड़ी का पहिया होता है वो भी व्रत कहलाया जाता है। अब व्रत कहते किसको है, ये हम जानना चाहते हैं। व्रत क्या होता है? व्रत एक बिंदु का संग्रह होता है जो एक तल में स्थित होता है, जो एक तल में स्थित दूरी पर निश्चित बिंदुओं का संग्रह होता है। क्या होता है व्रत एक निश्चित बिंदु का संग्रह होता है। व्रत एक निश्चित बिंदु का संग्रह होता है जो एक तल में होता है और एक निश्चित दूरी पर बराबर में बना हुआ होता है, जो एक व्रत कहलाता है। आगे बात करते हैं केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र व्रत के ठीक बीचों बीच एक स्थिर तल होता है, एक बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे हम व्रत का केंद्र कहते हैं। बात करते हैं त्रिज्या। त्रिज्या हम किसे कहते हैं? व्रत के ठीक बीचों बीच एक स्थित बिंदु और व्रत के एक बिंदु को रेखाखंड में मिला देने पर, व्रत के एक बिंदु और व्रत के तल में एक बिंदु के बीच रेखाखंड को मिला देने पर क्या मिलता है? त्रिज्या मिल जाती है। ठीक है, समझ आई बात? व्रत का तल हम किसे कहते हैं? व्रत का एक तल होता है जो किसी समतल पर या कागज पर हम बना सकते हैं। ठीक है, व्रत किस पर बनाया जा सकता है? किसी समतल या कागज पर व्रत को बनाया जा सकता है। अब हमने बात करी व्रत का तल। व्रत का तल की बात हम अगर करें तो ये क्या बात, ये व्रत का तल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला भाग अभियंतर, दूसरा भाग होता है इसका व्रत। ये भाग कौन सा होता है? व्रत। और ये वाला भाग जो होगा इसको हम बोलते हैं बहिर्भाग। क्या बोलते हैं? बहिर्भाग। बहिर्भाग को मैं इस तरीके से दर्शा सकता हूं। आपको पता है वृत्तीय तल को कितने भागों में बांटा जाता है? वृत्तीय तल को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अभियंतर, नंबर 2 व्रत। और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है क्या? वृत्तीय क्षेत्र। यहां से हमने एक चीज को और जाना, यदि हम अभियंतर और व्रत को मिला दें तो क्या बन जाता है? वृत्तीय क्षेत्र। मैंने भी बात करी थी अभियंतर किसको कहते हैं? जो व्रत के भीतर वाला भाग होता है उसे हम अभियंतर कहते हैं। और बहिर्भाग किसे कहते हैं? जो व्रत के भाग होता है, व्रत के भाग जो होता है समतल में, उसको हम क्या कहते हैं? बहिर्भाग कहते हैं। और यदि मैं अभियंतर और व्रत को मिला दूं तो उसको मिलाने पर वृत्तीय क्षेत्र बन जाता है। बेटा क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। वृत्तीय जीवा। ये व्रत की जीवा क्या होती है? व्रत की जीवा की हम बात करें या सबसे पहले व्रत का व्यास की बात करते हैं। क्या? व्रत की व्यास या जीवा की हम बात करें, पहले जीवा ही हम बात कर लेते। व्रत की जीवा किसे कहते हैं? यदि किसी व्रत के ये व्रत क्या होता है? बिंदुओं का संग्रह होता है। यदि किसी व्रत के 2 बिंदुओं पर एक रेखाखंड खींचे, यदि किसी व्रत के 2 बिंदुओं पर एक रेखाखंड खींचे तो वही रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? व्रत की
जीवा कहलाती है। आगे चलते हैं। चाप